नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान में अधिकार या मौलिक अधिकारों के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना है, भारतीय संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, ये अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। यानी संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। अब बात करते हैं कितने अधिकार हैं। तो कुल 6 अधिकार हैं। अब पहला अधिकार, समता या समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य आता है। अब इसमें एक एक अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से मतलब है कि कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी समान होंगे या सभी को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद 15, इसमें राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति भेदभाव का निषेध। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी नागरिक के साथ उपयुक्त आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 के तहत हमें अधिकार प्राप्त है। अगला अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। अवसर की समानता से मतलब है राज्य के द्वारा निकाली गई जो भी भर्तियां हैं या आवेदन होते हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। ये होता है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। भारतीय समाज में छुआछूत की परंपरा कई सालों से चली आ रही थी, जिसका अंत भारतीय संविधान में किया गया। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, यानी किसी भी व्यक्ति को जाति आधार पर कोई उपाधि न दी जा सकती है सिवाय सेना व शिक्षा के अलावा। सेना व शिक्षा के अलावा सिर्फ हमें सेना और शिक्षा में ही उपाधियां दी जा सकती हैं। अगला अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य आता है। अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 ए, मतलब फर्स्ट नंबर की बात, इसमें होती है बोलने की स्वतंत्रता, यानी हम अपनी बात को रख सकते हैं। अब बात को रखने के कई माध्यम है, इसमें से एक आता है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी के तहत आती है। दूसरा, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता, यानी हम शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं व सभा कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 19 सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी अपना कोई भी हम संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 डी, देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी, एप इसमें से मैंने हटा दिया है क्योंकि इसके तहत संपत्ति का अधिकार था, जो हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 जी, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी हम व्यापार के आधार पर किसी को जन्म आधारित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि से मतलब यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को जबरन जेल में बंद नहीं कर सकते हैं। उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तभी उसे हम कर सकते हैं, या उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण व दैहिक का मतलब है कि अपनी जीवन की सुरक्षा सरकार या अन्य कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी भी व्यक्ति के जीवन को खत्म नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22, इसमें कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। इसका मतलब ये है कि हम किसी व्यक्ति को यदि हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के सबूत होने चाहिए, या किसी महिला को हम 24 घंटे से ज़्यादा समय तक हम थाने में नहीं रख सकते हैं, उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, या रात्रि के समय हम उसे नहीं रख सकते हैं। यदि किसी परिस्थिति में रखना भी पड़े तो महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 के मध्य। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 से कम उम्र या 14 के बालकों को कार्य न करवाना, यानी उसे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य। अनुच्छेद 25 मतलब किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी नागरिक को विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 27 के तहत कहा गया है कि हम किसी भी नागरिक को कोई भी विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी हम किसी भी सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 की मध्य आता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 30 इसमें अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है। इसमें ऊपर के पांचों अधिकारों के हनन होने पर इस अधिकार के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान करना, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो थैंक यू सो मच।